स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। मनहुन आनिय अमरपति रघुबर भगत अकाजू, अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, देवगुरु बृहस्पति जी कहने लगे, हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश हमारी सीख सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहई न पाप पुनु गुण दोसु। कर्म प्रधान भी सब करी राखा, जो जस करे सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है, न रोष है, न द्वेष है। वे न किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में क्रम को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अबान एक रस, रामू सगुण भये भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता को छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। श्री राम जय जय राम दोहा। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, गुरु जी बृहस्पति जी कह रहे हैं, हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संग प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विबस विकल तुम होहु, भरत दोषु नहीं राउर मोहु। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित चाहने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर बर सुर गुरु बर बानी,
भा प्रमोद मन मिटी गलानी, बरसी प्रसुन हर्षी सुर राओ, लगे सराहन भरत सुभाओ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा भारी आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज इंद्र फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एह विधि भरत चले मग जाही, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाही। जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत पेमु मनहु चहु पासा। भक्तों, इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी श्री राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि वचन सुनी कुलिस पशाना, उर्जन पे मुन जाई बखाना। बीच बास करी जमु नहीं आए, निरखी नीरु लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्यावासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का निर्मल जल देखते ही उनके नेत्रों में भी जल भर आया। श्री राम जय जय राम दोहा। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज। होत मगन बारी दी बिरह, चढ़े विवेक जहाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर से उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते ही दिन करी बासु, भयउ समय सम सब ही सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाई न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे पर निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रातः पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी ही सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चल पड़े। आगे मुनि बर बाहन आछे, राज समाज जाई सबु पाछे। कही पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेस सुठी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि जी चल रहे हैं। उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृदय सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। जह जह राम बास बिसरामा, तह तह करहि से प्रेम प्रणाम। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए वे चले जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहां वहां वे प्रेम सहित दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री राम जय राम दोहा। मगबासी नर नारी सुनी, धाम कांत जिधाई। देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर
घर और काम काज को छोड़कर दौड़े चले आ रहे हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।